जय हिंद बच्चों। आज हम एक बार फिर से प्रस्तुत हैं अपने चैप्टर हेरिडिटी को आगे बढ़ाने के लिए। हेरिडिटी वाले चैप्टर में हम लोग बातचीत कर चुके थे। हम लोग बातचीत कर रहे थे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए तो उनका वो स्वरूप जो हमारी एनसीईआरटी में दिया है वो कुछ इस तरह से है कि भाई एक प्लांट लिया, होमोजाइगस डोमिनेंट एक कैरेक्टर के लिए, कैरेक्टर है शेप ऑफ सीड। दूसरा कैरेक्टर लिया कलर ऑफ सीड के लिए, कलर ऑफ सीड। एक प्लांट लिया जो होमोजाइगस डोमिनेंट है एक कैरेक्टर के लिए, दूसरे कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस रेसेसिव है। दूसरा प्लांट एक कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस रेसेसिव तो दूसरे कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट। जैसा कि हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात की थी, एक कैरेक्टर की दो जीन में से एक जीन गैमेट में आएगी तो इधर से गैमेट बनेंगे जिनके पास कैपिटल आर और स्मॉल वाई वाली जीन होंगी, इधर से गैमेट बनेंगे स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई वाली जीन। ये रेसेसिव जीन, ये डोमिनेंट जीन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया मेंडल ने पेरेंट प्रोजेनी के ऑर्गेनिजम्स में। उससे जो प्रोजेनी बनी उसको कहा गया F1 प्रोजेनी। सारे के सारे सीड्स जो है वो राउंड शेप के थे और येलो उनका कलर था, यानी कि दोनों डोमिनेंट फीचर्स जो है वो रिप्रेजेंट हुए F1 जनरेशन में। जब F1 जनरेशन में सेल्फ फर्टिलाइजेशन यानी कि सेल्फ पोलिनेशन करवाया मेंडल ने, सॉरी, और उससे जितने सीड्स मिले, मेंडल ने लगभग 556 सीड्स को कलेक्ट किया। मेंडल ने ये देखा कि इनमें से नियर अबाउट 315 जो प्लांट्स थे वो राउंड सीड थे उनमें और येलो कलर के सीड थे। 108 प्लांट ऐसे थे जिनके सीड राउंड शेप के थे और ग्रीन कलर के थे। 101 प्लांट्स ऐसे थे जिनके सीड्स रिंकल्ड थे और येलो कलर के थे। 32 प्लांट्स ऐसे थे जिनके सीड्स रिंकल्ड थे एंड ग्रीन कलर के थे। अगर इनके बीच में रेशियो निकाला जाए तो ये रेशियो नियर अबाउट 9:3:3:1 निकलता है, जो कि फिनोटिपिक रेशियो है। जैसा कि हमने लास्ट हमारे वीडियो में बात की थी, ये कौन सा रेशियो है, फिनोटाइप। बिकॉज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अपीयरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। टोटल 556 सीड्स मेंडल ने लिए थे। ये इस तरह का, ये जो नंबर्स हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेंडेलियन जेनेटिक्स में F1 जनरेशन में रिंकल्ड एंड येलो सीड्स का नंबर 101 है, तो बताओ राउंड एंड येलो कलर के सीड्स कैसे कितने होंगे, राउंड एंड येलो कितने होंगे, 315। इस तरह का क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में इतना ही। हमारा अगला टॉपिक है इस चैप्टर का, हाउ डू ट्रेट्स गेट्स एक्सप्रेस्ड। देखो बच्चों, कोई भी ट्रेट, एक एग्जांपल लेते हैं प्लांट की हाइट। हम सब लोग जानते हैं, जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में हर कैरेक्टर, जैसे हाइट का कैरेक्टर, हाइट के कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, हार्मोन। ठीक है, किसी भी ट्रेट को, इसी तरह किसी भी ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए या कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, हार्मोन। अब कोई हार्मोन बॉडी में कम बनेगा या ज्यादा बनेगा, इस बात को डिसाइड करते हैं एंजाइम्स, यानी कि प्रोटीन्स। ठीक है, एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन ही होते हैं ज्यादातर। अब कोई प्रोटीन कितनी बनेगी, इस बात को अगर हम समझना चाहें तो हम इस बात को शुरुआत से लेके चलते हैं। देखिए,
ये 5 कार्बन की सुगर है, 1 2 3 4 5, ये जो 4 कॉर्नर है चारों कार्बन है, ठीक है, ये 5वां कार्बन है। 5 कार्बन की ये सुगर जो है जब ये साइक्लिक फॉर्म में आती है तो बच्चों इसी सुगर को हम लोग कहते हैं, 5 कार्बन की सुगर है इसलिए पेंटोज, पेंटोज सुगर। और जब ये साइक्लिक फॉर्म में आती है तो इसी सुगर को हम लोग कह देते हैं राइबोज सुगर, ठीक है। इस राइबोज सुगर के 2 नंबर कार्बन एटम से जैसी एक ऑक्सीजन खाली हो जाती है तो हम इसी को हम लोग कह देते हैं डीऑक्सी। डी का मतलब डिकेंटेशन किसका, ऑक्सीजन का, और राइबोज सुगर हमारी ये थी तो डीऑक्सी राइबोज सुगर हो जाती है। अब ये जो डीऑक्सी राइबोज सुगर है इसके साथ जैसे ही एक नाइट्रोजनस बेस आता है, नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग 11th एंड 12th क्लास में पढ़ेंगे जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। अभी के लिए आप लोग केवल ये समझो कि इस सुगर के साथ जब नाइट्रोजनस बेस जुड़ जाए तो ये जो स्ट्रक्चर बनी, इस स्ट्रक्चर को बच्चों कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। इसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। ये नाम भी आप लोग केवल सुन लो, अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना याद रहे तो भी कोई बात नहीं। न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। इस न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर इसका ये जो 5 नंबर कार्बन एटम है अगर इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए तो अब इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो स्ट्रक्चर बनी इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है इसका फॉस्फेट ग्रुप, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है इसका फॉस्फेट ग्रुप। अब होता क्या है कि एक जो न्यूक्लियोटाइड है उसका 3 नंबर कार्बन एटम इस फॉस्फेट ग्रुप के साथ बॉन्ड बना लेता है, ये भी इसके साथ बॉन्ड बना लेता है और इस तरह से ये बॉन्ड आगे बनते जाते हैं। अब एक न्यूक्लियोटाइड था उससे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो मिल गए, इसी को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। अब इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में बाकी सब चीजें कॉमन है, सुगर सेम है, फॉस्फेट ग्रुप सेम है, केवल डिफरेंस किसका है, नाइट्रोजनस बेस का। यानी कि नाइट्रोजनस बेस का जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस स्पेसिफिक हो गया। अब ऐसे कम से कम 3 या 3 से ज्यादा ये न्यूक्लियोटाइड्स का स्पेसिफिक सीक्वेंस मिलकर किसी एक विशेष टाइप की प्रोटीन बनाने का काम करता है। और ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है, ये जो छोटा सा टुकड़ा है, इसी टुकड़े को हम लोग कहते हैं जीन। और ये जिस मटेरियल से बना है उस मटेरियल को, ये जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है ना, इसी के बेसिस पर, इसी के नाम पर हम लोग इसको कह देते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी कि शॉर्ट में इसी को हम लोग कह देते हैं डीएनए। ठीक है। अब ये जो डीएनए है, चाहे हम कहें कि भाई डीएनए, चाहे हम कहें कि जीन, अब मान लो कि ये एक कैरेक्टर की एक जीन है, इसके साथ में दूसरी जीन जुड़ गई, तीसरी जीन जुड़ गई, चौथी, पांचवी, ऐसे करके बहुत सारी जीन जुड़ गई। ये जो स्ट्रक्चर बनी, इस स्ट्रक्चर को बच्चों हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम। ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। अब क्या होता है, अकेला जो जीन है उसमें चेंजेस अगर आ गए तो वो कैरेक्टर को बिगाड़ सकते हैं। स्टेबिलिटी के लिए एक ही कैरेक्टर की दूसरी जीन भी एक सेल में प्रेजेंट होती है, यानी कि इस सेम कैरेक्टर की कितनी जीन प्रेजेंट है, 2 जीन। इसीलिए हम कहते हैं कि क्रोमोसोम्स के 2 सेट प्रेजेंट होते हैं, और क्रोमोसोम्स के 2 सेट को ही, ऐसी सेल जिसमें क्रोमोसोम के 2 सेट प्रेजेंट हो, उसी को हम लोगों ने डिप्लॉयड सेल नाम दिया था। फर्स्ट इसी चैप्टर की फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने टर्मिनोलॉजीज में इस बारे में बातचीत की थी, ठीक है। अब जब एक डिप्लॉयड सेल होती है, जब उससे गैमीट्स बनते हैं, तो ये जो 2 सेट हैं क्रोमोसोम्स के, इसमें से केवल एक ही सेट गैमीट में पहुंचता है। गैमीट में कितने सेट पहुंचते हैं, केवल एक। तो एक सेट आया पेरेंट से, दूसरा सेट आया, एक सेट आया मदर से, एक आया पैटर्नल, एक आया मैटरनल, दोनों मिले और मिक्स होकर वापस से इन्होंने क्या बनाई, डिप्लॉयड सेल बनाई। और इस डिप्लॉयड सेल में वापस से क्रोमोसोम के कितने सेट है, 2 सेट है। अब ये जो डिप्लॉयड सेल है, इस सेल के जीन्स
अपने अकॉर्डिंग इस सेल के जीन अपने अकॉर्डिंग क्या बनाते हैं, आरएनए बनाते हैं। इनमें इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में कोडेड है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के फॉर्म में कोडेड है। उसी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को कम से कम 3 या 3 से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड का वो सीक्वेंस जो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करे उसको हम जीन कहते हैं। ठीक है, ये जीन अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं आरएनए। आरएनए अपने अकॉर्डिंग बनाता है प्रोटीन, इसी ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग। अब जिस ट्रांसलेशन की प्रोटीन बनेगी वो प्रोटीन उस पर्टिकुलर हार्मोन को ज्यादा प्रोड्यूस होने या फिर कम प्रोड्यूस होने के लिए प्रमोट करती है। ठीक है, इस तरह से हमारी सेल्स में डीएनए यानी कि जीन्स के द्वारा और प्रोटीन्स के द्वारा हार्मोन को ज्यादा या कम प्रोड्यूस करके कैरेक्टर्स को कंट्रोल किया जाता है। ये कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने की बात हुई। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। बच्चों, इंसान की एक सेल में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स। उनमें से 44 क्रोमोसोम्स यानी कि 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कंट्रोल्स सोमेटिक कैरेक्टर्स और सोमेटिक फीचर्स सच एज बालों का कलर कैसा होगा, कलर ऑफ हेयर, शेप ऑफ नोज, कलर ऑफ आईज। यानी कि ये जो सोमेटिक जो फीचर्स हैं इनको कंट्रोल करते हैं वो जो क्रोमोसोम्स, उनकी संख्या होती है 44, तो यानी कि 22 पेयर, और ऐसे क्रोमोसोम्स को हम सोमेटिक क्रोमोसोम्स कहते हैं। हमारे 46 में से 2 क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं, यानी कि एक पेयर क्रोमोसोम्स का ऐसा होता है जो ये डिसाइड करता है, ये डिटरमाइन करता है कि पैदा होने वाली प्रोजेनी मेल होगी या फिर फीमेल। ऐसे क्रोमोसोम्स को हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब सेक्स क्रोमोसोम्स जो है 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है एक्स सेक्स क्रोमोसोम, एक होता है वाई सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, कोई ऐसा जीव या कोई ऐसा इंसान जिसमें 2 एक्स सेक्स क्रोमोसोम हो उसे हम कहते हैं फीमेल। एक ऐसा इंसान जिसमें एक एक्स और एक वाई सेक्स क्रोमोसोम हो उसे हम कहते हैं मेल। इसके अलावा और कोई भी कॉम्बिनेशन अगर होता है किसी भी इंसान में, इन दोनों कॉम्बिनेशन के अलावा, तो उन सारे के सारे इंसानों को ही हम लोग कहते हैं थर्ड जेंडर। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें इंसान में, मेल के बारे में बात करें, एक एक्स और एक वाई सेक्स क्रोमोसोम होता है। फीमेल के बारे में बात करें, 2 एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। बाकी 44 क्रोमोसोम्स भी होते हैं, लेकिन अब हम क्योंकि केवल सेक्स इनहेरिटेंस को ही स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम केवल इन्हीं 2 क्रोमोसोम्स के बारे में बात करेंगे। अब देखो, जब गैमेट्स बनते हैं तो पेयर के 2 क्रोमोसोम्स में से केवल एक ही क्रोमोसोम गैमेट में आता है। मेल के बारे में अगर बात करें तो एक गैमेट बनेगा, यानी कि 50% गैमेट ऐसे बनेंगे जिनमें एक्स सेक्स क्रोमोसोम होगा, 50% गैमेट्स बनेंगे जिनमें वाई सेक्स क्रोमोसोम होगा। फीमेल में सारे के सारे गैमेट्स जो है वो ऐसे बनेंगे जिनमें केवल एक्स सेक्स क्रोमोसोम ही हो, क्योंकि उसके अलावा और कोई क्रोमोसोम है नहीं फीमेल के पास। अब अगर फीमेल के एक्स सेक्स क्रोमोसोम वाले गैमेट का फ्यूजन मेल के एक्स सेक्स क्रोमोसोम वाले गैमेट के साथ होता है, तो उससे जो बेबी पैदा होगा वो होगा बेबी गर्ल। इधर फीमेल का अगर ये एक्स सेक्स क्रोमोसोम इस एक्स के साथ फ्यूज होता है तो बेबी गर्ल। अगर यही फीमेल सेक्स क्रोमोसोम्स अगर मेल गैमेट जिसमें वाई सेक्स क्रोमोसोम अगर उसके साथ फ्यूज होते हैं, तो सिचुएशन आती है एक्स वाई एंड एक्स वाई, इससे पैदा होते हैं बेबी बॉय। अब यहां देखो, बेबी गर्ल एंड बेबी बॉय पैदा होने की प्रोबेबिलिटी, और इसकी न केवल प्रोबेबिलिटी बल्कि हकीकत में भी 50% पॉपुलेशन में बेबी गर्ल पैदा होती है और 50% पॉपुलेशन में बेबी बॉय पैदा होते हैं। अपने यहाँ पर कई बार कुछ भ्रांतियां होती हैं। कभी कभी महिलाओं को दोषी ठहरा दिया जाता है कि भाई ये लड़का पैदा नहीं कर सकती या फिर ऐसा कुछ भी। ये बेकार की और कंट्रोवर्शियल बातें हैं। पहली बात तो कोई भी ना तो मेल और ना ही फीमेल रेस्पॉन्सिबल होता है कि भाई पैदा होने वाला बच्चा बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल। लेकिन फिर भी अगर 1% के लिए
हालांकि मेल भी दोनों टाइप के गैमेट्स 50-50% प्रोड्यूस करता है, बट स्टिल हम इस बात के लिए कि भाई पैदा होने वाला बच्चा बेबी बॉय है बेबी गर्ल, हम किसी भी फीमेल को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो पढ़ने के साथ साथ आप इन चीजों के लिए अवेयर रहेंगे और जो समाज में छोटी मोटी जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे और महिलाओं को सशक्त और संबल बनाने में हम सब लोग अपना हर संभव योगदान देंगे। इन्हीं बातों के साथ ये चैप्टर हेरिडिटी होता है बच्चों कंप्लीट। अगर इस चैप्टर से आपके कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चंस है, तो आप उनको कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस भी आप लोगों को समय से मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, ढेर सारा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।